ये सारा वार्तालाप मेरा अभी 2 मिनट के अंदर भगवान आदिनाथ से हुआ, वो बता रहा हूं। क्यों ये पड़ गए पीछे? इतने में तो कोई भी होता। अच्छा महाराज, आपको लेवे भी आए और आपके यहाँ इतनी बेइज्जती हो, समय भी नहीं मिले, ठीक है हम कल से आएंगे ही नहीं। हाँ कह सकते तो कि तुम पानीदार आदमी कह सकते थे आप। कितनी बार होगा महाराज, कुछ तवज्जो, क्या बोल रहे, तवज्जो ही नहीं दे रहे महाराज। लेकिन आदिनाथ भगवान ने कहा बेटा मैंने इस बार पूरी ताकत लगाई है तुझे यहां लाने के लिए, क्योंकि मुझे कोई पहचान नहीं पा रहा है। हीरा कंकड़ों में पड़ा रहता है, वो कंकड़ों में गिना जाता है, लेकिन वही हीरा जौहरी के हाथ में आ जाए तो वो अनमोल हो जाता है। आज वह अनमोल निधि, आज अनमोल शक्ति आदिनाथ। और अब मैं जितना थका था सारी थकान दूर हो गई। जितना तुम पर रुष्ट हो रहा था वह सब अब वरदान में बदल गया। आज केसरी वालों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुजार, जो मुझे जैसा बना तैसे आज इस महाशक्ति से मिला दिया, आज उन महाशक्ति का दर्शन करा दिया। आज उसका दर्शन करके मैं धन्य हो गया। पहली बात हो रहा है, दुनिया हमारे पहुंचने के बाद पहुंचते ही समाज धन्य हो जाती है। सुन रहे हो ना? सही है। हमारे पहुंचने के बाद आप लोग धन्य होते हो कि नहीं होते? पहली बार है जिस नगर में पहुंचने पर मैं धन्य हो गया। समाज तो धन्य होती है, साधु पहुंचेगा तो समाज तो धन्य होना स्वाभाविक है, होती ही है कि अभाग्य है। लेकिन किसी नगर में जाकर के किसी इष्ट देवता के दर्शन पाकर साधु के मन में ये भाव आ जाए कि मैं धन्य हो गया, ऐसी अलौकिक मूर्ति का दर्शन करके ये क्षण दुर्लभ होते हैं। इस मूर्ति में इतनी ताकत है कि ये मंदिर नहीं एक तीर्थ बना सकती है। यदि दुनिया में आवाज पहुंच रही हो तो मैं तो कहूंगा कि सारे गांव वालों, सारे नगर वालों एक बार अपनी जिंदगी में मरने के पहले केसरी के आदिनाथ भगवान का दर्शन जरूर कर लेना। एक बार कर लेना, भावना करना। रिश्तेदारी नहीं हो तो कोई बात नहीं, भगवान से बना लेना। और एक मन बना लेना कि एक बार केसरी के आदिनाथ भगवान का दर्शन करना है, बस करना है। बहुत शक्ति। काशीनाथ भगवान, आप लोग भी समझें केसरी वालों, बहुत शक्ति है। दुनिया में तुम कहां अतिशय ढूंढते हो, जो अतिशय दुनिया में नहीं है वो केसरी के आदिनाथ भगवान है। मात्र उसका अतिशय नहीं बढ़ने का कारण है कि जिस पोजीशन में भगवान बैठे हैं, मंदिर की जो एनर्जी है, मंदिर की जो बनावट है, वह माइनस में है, जीरो से भी पीछे है। और जब कोई व्यक्ति वस्तु जीरो से नीचे जाती है तो मूर्ति कितनी पावरफुल हो, उसकी एनर्जी ऊर्ध्वगामी नहीं होकर के अधोगामी हो जाती है। मैंने ये भी देख लिया कि इस मूर्ति की एनर्जी ऊर्ध्वगामी क्यों नहीं है, नीचे को क्यों जा रही है। 2 रेज होती है, एक रेज ऊपर की तरफ जाती है और एक नीचे की तरफ जाती है और एक चारों तरफ जाती है।
आदिनाथ भगवान की एनर्जी की रेज अधोगामी है, और अधोगामी होकर के भी विपरीत दिशा की तरफ जा रही है। अधोगामी भी है और दिशा भी विपरीत है। उस कारण से इसका जो रूप होना चाहिए, वो क्षेत्र उसका, वो वास्तु उसका वैभव को उद्घाटित नहीं होने देता। जैसे सूर्य में कितना ही तेज हो, लेकिन बादल आ जाए तो ढक जाता है। सूर्य तो तेजवान ही है ना, बादल ढक जाने से सूर्य की तेज में कमी, लेकिन इधर तो तेजी कम हो जाती ना। वस्तु तो सूर्य तो तेजवान रहता है, लेकिन उसका प्रकाश जो ऊष्मा सारी दुनिया को मिलना चाहिए वो मिलना बंद हो जाता। इसी प्रकार ये मूर्ति सूर्य के समान है, जिसके सामने वास्तु का बादल आकर के उसके तेज को दुनिया को लाभ नहीं लेने दे रहा है, दुनिया को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तुम्हारी जो समृद्धि बढ़ना चाहिए, जो उपलब्धि होना चाहिए, वो उपलब्धि नहीं हो पा रही है, क्योंकि बादल आ गया। और सूर्य के सामने ग्रहण और आ जाए तो अपन ने देखा है। तो ये स्थिति, भगवान की ताकत तो हम नहीं ला सकते, भगवान की एनर्जी तो स्वयं की होती है, लेकिन भगवान की एनर्जी जो अधोमुखी है उसको ऊर्ध्वमुखी जरूर अपन सब मिलके कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी तो उनकी स्वयं की है, उसमें अपन को कुछ भी नहीं करना। मार थोड़ा सा स्थिति पर विचार करना है। आपने देखा हनुमान ताल, जबलपुर कोई दूर थोड़ी है, वहां की स्थिति भी यही थी। उस मूर्ति इतनी पावरफुल होकर अधोगामी थी, कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जैसे उसको योग्य स्थिति बनी, तैसे आज वह मूर्ति तीर्थ क्षेत्र का रूप धारण कर चुकी है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।